हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के। डियर्स, जो सोल्स साइकिल शिफ्टिंग वाली जो सोल्स हैं उन फेमिनाइंस को इस वक्त में डील कर रही हैं जो कि मेल बॉडी में है। इनके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं क्लियर कर दूँ कि आप को जब मिले तो तुरंत से अप्लाई कीजिएगा। डियर, कुछ क्वेश्चंस भी मुझे इसके रिगार्डिंग आए थे कि अभी क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि लिटरली काफ़ी टाइम हो गया है। और यस, जब मैंने कनेक्ट किया तो मुझे मैसेज मिले। थोड़ा इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा डियर, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी डिवाइन फेमिनाइंस उस डिवाइन फीमेल के साथ में स्पेसिफिक कनेक्ट किए जो कि मेल बॉडी में है, और उन्होंने अभी काफ़ी समय जो कनेक्शन हुआ है, ठीक है, वो काफ़ी टाइम हो गया इसको। और ऐसा है कि इनके जो स्पेसिफिक चीज़ें थी वो इन्होंने सीख ली, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस भी एक जगह पर स्टक थी उस वक्त जब ये व्यक्ति आपको मिले, ठीक है। अब जब उस स्टकनेस से अगर आप निकल चुके हो डियर, ठीक है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, उस स्टकनेस से अगर आप निकल चुके हो तो बाकायदा फिर आपको ये व्यक्ति के कनेक्शन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन अगर तो इसी में कि अगर तो आप निकल चुके हो, और दूसरी बात यहाँ है कि ये जो व्यक्ति हैं आपसे जो सीखने के लिए कनेक्ट किए थे, जैसे कि मैंने पहले भी चैनलिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि व्यक्ति को आप रास्ता दिखाइए ताकि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ टैप कर सके, अपने सोल मिशन की तरफ जा सके, ठीक है। अब अगर तो ये काम आप अच्छे से कर पाए हो, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है, तो फिर आपको ये व्यक्ति कनेक्शन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर पाए, वो अधूरा पड़ा है, तो आपको वो करना है और उसके बाद इस कनेक्शन को बहुत पीसफुली, बहुत हारमोनियसली ओके करना है, ठीक है। इस बीच आपको ये व्यक्ति के लिए होपोनो ज़रूर करनी है, डेली 2-3 मिनट ज़रूर कीजिए। रीज़न, ताकि आप इसको बिना कोई कर्मा क्रिएट किए अपने रास्ते के ऊपर पहुंचा पाएँ। डियर, ये व्यक्ति आपको एक चैलेंज के लिहाज से मिले, ठीक है, कि ऐसी डीएफ्स जो आपसे एक क्या कहना चाहिए, मेंटरशिप के लिहाज से जुड़ी है, या आपकी कोई ऐसा दूसरी और तरीके की जो है कनेक्टिविटीज़ है, ठीक है, उससे जुड़ी है, उसको आप हेल्प कर दोगे डायरेक्ट वर्ड्स के थ्रू, डायरेक्ट उसकी रियलिटी उसको बता दोगे, ठीक है, डायरेक्ट कर दोगे। पर जो व्यक्ति इस तरीके की एनर्जी से आपसे जुड़ा हो, उसको कैसे आप पाथ दिखाओगे, उसको कैसे आप सही रास्ते पर पहुँचाओगे, ये एक बड़ा चैलेंज आपके सामने था, ठीक है। कई डीएफ्स ने, मुझे बड़ी खुशी हुई इसको फील करके जब मैंने ये एनर्जी इसको फील किया। कई डीएफ्स ने बहुत अच्छा काम किया है, और मेरी तरफ से उन सारे डीएफ्स को ढेर सारा अप्रिशिएशन। इन सोल्स ने क्या किया कि डायरेक्ट अपने साइकिल शिफ्ट कर दिए तुरंत से, मतलब डायरेक्ट तुरंत काम कर दिया। कोशिश बहुत अच्छी की है, वो कोशिश सफल भी हुई। रिस्क था इस कोशिश में, बाकायदा रिस्क था, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसी एनर्जीज के व्यक्तियों को डील करना, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा है कि हम इमोशनली नहीं जुड़ सकते, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। इमोशनली जुड़ नहीं सकते, और बिना इमोशनली जुड़ करके ये व्यक्ति ने कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो कैसे एक बैलेंस के साथ में चीज़ें ओके की जाती है, यहाँ पर इन्होंने सीखा। कुछ डीएफ्स बहुत अच्छे ढंग से सीख गई हैं डियर्स, कुछ डीएफ्स नहीं सीखी हैं, उसको सीख लीजिए। दूसरा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि अगर तो ऐसी सोल ने अपना 100% इस कनेक्टिविटी को दे दिया है, 100% इन द सेंस इमोशनली इन्वॉल्व हो गई हैं। डियर, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो सोल्स भी इमोशनली इन्वॉल्व हो गई है वो समझ लीजिए कि आपने एक पैटर्न जो कि पास्ट में कभी आपके साथ में चला होगा, ठीक है, वो पैटर्न आपने फिर से रिपीट कर दिया है। अभी भी वक्त है, वापस आ जाइए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, इस कनेक्टिविटी से खुद को खींचिए, बाहर निकल जाइए और थोड़ा सा शांत रहिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके यहाँ पर एक हम्बल कनेक्टिविटी बनाइए। बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्व होने के लिए तो ये था ही नहीं। जो सोल्स ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के यहाँ पर मिस्टेक कर दी, अपनी मिस्टेक को सुधारने का एक लास्ट मौका कह रही हूँ कि इस वक्त में आपके पास में है, ठीक है जी डियर। थोड़ा भी अगर और इसी इमोशनैलिटी में आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर कहना चाहिए कि आपके ग्रोथ के जो बड़े बड़े साइकिल्स जो आपने पार किए, बड़े बड़े स्टेजेस को पार किए, एक बारी फिर से आप उन्हीं स्टेजेस से फिर से डियर देखो निकलेंगे। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है ये बात बोलते हुए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो रियलिटी, मेरा काम है आपको रियलिटी से अवगत कराना। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि इन साइकिल्स का रिपीटेशन हो, तो इस साइकिल का रिपीटेशन होने से बच जाइए, यहाँ से इमोशनल होकर के इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट
जो सोल्स ऐसे डीएफ के साथ में जो कि मेल बॉडी में इनके साथ से इंटेंस कनेक्शन फील कर रही है, बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, इंटेंस कनेक्शन फील कर रही है, इनको ऐसा लगता है कि वो इमोशनली जुड़ी भी नहीं है और ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ तो अलग सी चीज़ है, ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल भी, ठीक है। बट फिर भी वो जब भी ये व्यक्ति के बारे में सोचती हैं या इस व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं या बातचीत करते हैं या किसी भी और माध्यम से जुड़ी हैं, तो उसी वक्त में इनको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति के साथ में मेरा कुछ तो इंटेंस है, मेरा कुछ तो डीप लेवल पर है, क्या है नहीं मालूम, पर फील करती हैं डीप ही, ठीक है। तो ऐसी सोल्स को मैसेज है कि आपको या इस कनेक्शन को आगे तो बढ़ाना है, थोड़ा सा ये और चलेगा, ऐसी सोल्स के लिए और चलेगा। बाकी की जो मैंने अभी 2 स्टेजेस एक्सप्लेन की, ये सारे जो सोल्स हैं वो थोड़ा सा पीछे खींच सकती है अपना हाथ और रिलीज भी कर सकती है इस कनेक्शन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा आपने अपना काम कंप्लीट किया है। जो सोल्स ऐसा फील कर रही हैं इस व्यक्ति के साथ में, उनके लिए क्या है कि इस व्यक्ति के साथ में कुछ तो आपने आगे तो बढ़ना है, बट थोड़ा सा कोशिश कीजिए यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएं, तब जाके आप कनेक्ट करें। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर कनेक्ट करोगे तो ही ये वर्थी होगा आपके लिए, तो ही ये वैल्यूएबल होगा आपके लिए और तो ही ये सटीक काम भी करेगा आपके लिए। अगर आपने कुछ भी इस तरीके से थोड़ा भी इमोशनल होकर के कनेक्ट की, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते रहिए, अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा बैलेंस करके आप डेली जो स्पिरिचुअल टास्क है आपका वो कर करके आप ये व्यक्ति को कुछ प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से डील कीजिए, जिससे क्या होगा कि ये व्यक्ति अपनी चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और आप जो है आपको भी अपने जो लेसन्स है वो मिलेंगे। लेसन्स कौन से मिलेंगे? ओके, लेसन्स कौन से मिलेंगे डियर आपको? देखो बड़ा ध्यान से समझिए इसको कि जब आप डिवाइन मैस्कुलिन क्लेम करते हो, ठीक है, तो हर लेवल पर ना बेस्ट होते हैं, ठीक है, हर लेवल पर बेस्ट होते हैं। अब हर लेवल पर बेस्ट होने वाले व्यक्ति से आप 100% ज़्यादा अटैच हो ही जाओगे, चाहे कोई भी पर्सन हो, इधर उधर बाहर दीदी भैया कोई भी पर्सन हो, इधर उधर कोई भी हो, उसके लिए मन में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा वैल्यू, रिस्पेक्ट सब होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये व्यक्ति को डील करा के आपको बोला जा रहा होता है कि जब आपको वो व्यक्ति मिलेंगे तो कंप्लीट जब आप अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो, तब आपको कैसे अपनी एनर्जीज को बैलेंस रख करके अपने स्पिरिचुअल टास्क जो है करते रहने हैं, सोल मिशन करते रहने हैं। ये मिस्टेक कुछ सोल्स करती हैं कि जैसे ही उनको इस तरीके की कोई कनेक्टिविटी वाले जो पर्सन है वो मीट करते हैं, तो क्या करती है वो हट जाती है चीज़ों से, अपने स्पिरिचुअल टास्क नहीं करते हैं, अपने जो डिवाइन मिशन की जो चीज़ें हैं वो उनकी छूट जाती हैं। जैसे ही ये छूटी वहीं पर फिर एक साइकिल रिपीट होता है, सेपरेशन स्टेजेस बनती हैं और फिर से कुछ तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। वो चीज़ आपके साथ से ना हो, इसके लिए डिवाइन इस वक्त में आपको इस चैलेंज से थोड़ा सा गुजार रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शांत रहिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना है थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ में काम करना है। उन सोल्स को बिल्कुल भी इस स्टेज में इन साइकिल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी जो अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं, अच्छा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं बस प्रॉब्लम उन्हीं को इस वक्त में होगी। तो डियर आई होप मैं अच्छे से आपको क्लियर कर पाई हूँ, मुझे डिफरेंट जो एनर्जीज मिली थी वो मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ आपको। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी है, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।